नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। श्री राधा रसोई यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखिए, आज श्री राधा रसोई में बन रहा है खीर का प्रसाद। और वो खीर भी बहुत सात्विक और अलौकिक है, क्योंकि ये खीर तुलसी काष्ठ से बनने जा रहा है। आज माघी पूर्णिमा है और मेरे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, तो मैं सत्यनारायण भगवान के लिए भोग तुलसी काष्ठ पे बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भोग की तैयारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुलसी काष्ठ से भगवान का भोग बनाने का कितना महत्व है। तुलसी काष्ठ से भगवान का भोग बनाने का बहुत महत्व है। अगर तुलसी काष्ठ से एक बार भगवान को भोग बनाकर भगवान को निवेदित कर दिए हैं तो 1000 वर्ष तक भगवान तृप्त हो जाते हैं। इतना महत्व है। अगर आपके घर में तुलसी जी सूख जाए तो उसको फेंकना नहीं है, उसको अच्छे से रख देना है। एक एक इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाएगा। जब जमा करके जब ढेर सारा हो जाए तो एक बार भगवान का भोग प्रसाद तैयार करके भगवान को प्रेम से निवेदित कीजिए। आपका एक बार प्रेम से निवेदित किया हुआ प्रसाद से भगवान 1000 वर्ष तक तृप्त रहेंगे। आपको 1000 वर्ष भोग लगाने का फल मिलता रहेगा। एक बार भोग लगा देंगे तुलसी काष्ठ से रंधन करके भगवान को भोग, तो आपको 1000 वर्ष तक भगवान का भोग लगाने का फल मिलेगा। तो चलिए, इधर मैं यहाँ ईंटा लगा ली हूँ। 3 ठो ईंटा लेके चूल्हा बना ली हूँ। उसमें थोड़ा सा बालू रख दिए हैं और कांसा के थारा में भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। यहाँ पर 3 पाव दूध लेके आई हूँ गाय का। तुलसी जी को कपूर और घी से इसको जला लिए हैं। तुलसी जी ऐसी नहीं जलाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी में घी डाल देना चाहिए। इधर मेरा दूध खौल गया है। दूध को उबलने के बाद मैं यहाँ पर 100 ग्राम गोविंदभोग चावल धो के दूध में डाल दी हूँ। यहाँ पर मेरा 3 पाव दूध था, तो थोड़ा सा दूध में सत्यनारायण भगवान को स्नान कराने के लिए रख लिया। उसके बाद सारा दूध में प्रसाद बना रही हूँ। 100 ग्राम लगभग चावल होगा, गोविंदभोग चावल ली हूँ। उसको अच्छे से धो के डाल दी हूँ पकने के लिए। देखिए, यहाँ पर लकड़ी में घी डाल दे रही हूँ बीच बीच में। देखिए, धीरे धीरे लकड़ी को देते ही रहना है, नहीं तो एक बार जब बुझ जाएगी तो बहुत दिक्कत होता है जलाने में। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना। देखिए, यहाँ पर बुझ गई है। अब इसमें फिर से कपूर डाल रही हूँ। कपूर डाल के इसको लाइटर से धरा लेना है। और याद रखना है, आपको कोई केरोसिन वगैरह इसमें नहीं डालना है। कपूर से ही जलाना है भगवान के लिए। जब भोग बनाएंगे तो आप कपूर और घी देकर ही जलाना चाहिए। धीरे 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 पक जाएगी। धीरे धीरे चला रहे हैं। इधर देखिए, मेरा घर में तुलसी जी का लकड़ी बहुत दिन से इकट्ठा कर रही थी मैं भगवान का भोग के लिए, थोड़ा थोड़ा करके। तो आज इतना इकट्ठा हो चुका है कि भगवान का भोग तैयार हो जाएगा। पहले मैं खीर बना लूँगी, फिर
सत्यनारायण भगवान का चूरमा भी तैयार कर लूँगी। आटे का चूरमा जो भगवान को भोग लगता है वो भी मैं तुलसी काष्ठ से ही बनाऊँगी आज। देखिए कितना सुंदर सुगंध आ रहा है गोविंद भोग चावल का, भीनी भीनी खुशबू। और वैसे सुगंध आएगा क्यों नहीं, भगवान का भोग बन रहा है। तो इसमें थोड़ा सा किशमिश डाल दी हूँ, अच्छे से धो करके किशमिश को इसमें डाल दी हूँ। देखिए तुलसी की लकड़ी धीरे धीरे इसमें एक एक करके डालते ही रहना है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों, आपके घर में भी तुलसी जी सूख गई हो या आप उखाड़ के रखे हो तो आपको फेंकना नहीं है, आपको भी रखना है इकट्ठा करके और भगवान का भोग तैयार करना है। देखिए यहाँ पर मैं चीनी डाल दे रही हूँ। अब मेरा खीर पक चुका है, उसको चीनी डाल के अच्छे से मिलाकर धीरे धीरे उतार लेना है। वैसे आज माघी पूर्णिमा है तो कमेंट करके बताइएगा किस किस के घर में सत्यनारायण पूजा हो रही है। चलिए अब मेरा इधर खीर का प्रसाद भी तैयार हो चुका है, इसको धीरे धीरे से पकड़ के उतार लेंगे। पकड़ने का जगह नहीं बन रहा है। हाँ चलिए उतार ले रहे हैं। उधर देखिए केला उला का थंभा मंडप तैयार कर लिए हैं। इधर रंगोली भी बना लिए हैं भगवान को के लिए। भगवान जी विराजमान हो गए हैं आसन पर और देखिए इधर भोग भी निवेदन कर दिए हैं, खीर प्रसाद का, आटे का चूरमा का। इधर पंडित जी कथा कह रहे हैं। अब चलिए अपने प्रियाकांत सरकार जी को भी भोग लगाएंगे। हमारे प्रिया प्रीतम मंदिर में भोग लगा दिए हैं। अब पर्दा उठा के अब सबको दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि भगवान को भोग लगने के बाद पर्दा गिरा देना चाहिए। देखिए प्रसाद का दर्शन कीजिए, प्रसाद का दर्शन करने से दुख का नाश होता है। सब प्रेम से बोलिए प्रियाकांत सरकार की जय, लाडली लाल की।